हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त डियर गाइस, क्या है एनर्जीज, क्या है टैरो कार्ड में फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, इस सारी ही चीज़ों पर चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग में क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, क्या भावनाएं हैं, इस चीज़ को चेक करूंगी। कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरया और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर लिखें। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखूंगी मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या कुछ है और उनकी एनर्जीज में आपके लिए क्या कुछ है, इस चीज़ को मैं देखूंगी। ठीक है, तो गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे गणपति के नेम के साथ। ईश्वर करे सब कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, है ना, और एक पॉजिटिविटी आए। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ है और देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये रीडिंग इस वक्त एक नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन मतलब नो कांटेक्ट में हो आप। ठीक है, नो कांटेक्ट का मतलब अगर आपका पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो भी नो कांटेक्ट में ही आता है वो, या फिर साथ में रहकर भी आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन है तो भी वो नो कांटेक्ट में ही आता है। ये मतलब नहीं है कि हाँ भाई साथ में रह रहे हैं तो हम नो कांटेक्ट नहीं मानेंगे। साथ में रह रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना, रोज मिलते हैं, रोज उठते बैठते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, मुंह फेर लेते हैं देखकर, तो ये सब नो कांटेक्ट में ही आता है डियर गाइस। ठीक है, और फिर जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनके पर्सन ने ब्लॉक ही करके रखा हुआ है, वो तो नो कांटेक्ट में है ही है। ठीक है ना। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं बस इसी चीज़ को देख रही हूँ कि नो कांटेक्ट में उनकी एनर्जीज क्या है आपके लिए। सेकंड, क्या सच, क्या छुपा क्या रहे हैं वो आपको लेकर, है ना, वो चीज़ भी देखूंगी। एंड उनका अगला कदम क्या है आपके रिश्ते को लेकर, ये चीज़ को भी मैं देखूंगी। ठीक है, तो सेकेंडली, रीयूनियन कब होगा, क्या ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका जो है इस वक्त, क्या ये नो कांटेक्ट सिचुएशन कभी ख़त्म होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, क्या आगे आपके रिश्ते में, इन सारी चीज़ों को मैं चेक करूंगी डियर गाइस। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम जैसी रीडिंग करूँ मैं। तो देखते हैं एनर्जीज क्या कुछ है। कार्ड ना बड़े मतलब कार्ड में जो एनर्जीज आ रही ना बड़ी हाँ अजीब से आ रही है, मतलब एक तरीके से साइलेंस वाली है, क्योंकि 2 बार साइलेंस का कार्ड भी आया है। और देखते हैं क्या ऐसा ऐसे हो रहे हैं कार्ड, मतलब जैसे साइलेंस एनर्जीज तो है और लेकिन पीछे से कुछ उदासी या कुछ तनाव वाली एनर्जीज फील हो रही है इस टैरो कार्ड में को पकड़कर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। चलो देखते हैं, खैर हम देखते हैं कि क्या कुछ है, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, और मैं कार्ड ले लेती हूँ और देखती हूँ। कार्ड तो सफल हो गए हैं भाई, बिल्कुल सही एनर्जीज फील हो रही थी, बिल्कुल करेक्ट एनर्जीज फील हो रही थी मुझे, और बड़ा ही याद कर रहे हैं आपको। तो आपके पर्सन मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, रो तकलीफ में है ये जो बर्डन का कार्ड आप देख रहे हो, सबसे पहला कार्ड आया है मेरे पास बर्डन का। गाइज एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी, ये जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये व्यक्ति आपसे बातचीत बिल्कुल करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी कंडीशन है जो कि यहाँ पर हमें एंजल गाइड कर रही है। देखो, एंजल हमें गाइड कब करती है, एंजल हमें गाइड जब करती है जब किसी चीज़ को लेकर हमें संदेह होता है, जब किसी चीज़ को लेकर हमें कंफ्यूजन होता है, हम कुछ सोच होता कुछ है या हम कुछ और सोच रहे होते हैं। ठीक है ना गाइस, तो ऐसे में एंजल्स जो है वो हमें खुद आकर बताती हैं कि भाई तुम सोच ऐसा रहे हो लेकिन ऐसा है। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा कि नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकते कि आपके साथ हो रहा हो इस वक्त, लॉन्ग डिस्टेंस में ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपसे सामने रहकर भी बातचीत नहीं कर रहे हैं और
इग्नोर कर रहे हैं, सच छुपा रहे हैं और बात करना कम कर दिया है, लगभग कहीं कहीं बंद कर दिया है। तो यहाँ पर एंजल हमें ये कह रही है कि भाई तुम्हारा जो पर्सन है वो तो तुम्हें प्यार करता है, वो तो तुम्हारे साथ आज भी रहना चाहता है। कंप्लीट का कार्ड है, वो अपने और आपके रिलेशनशिप को नाम देना चाहता है, फ्यूचर देना चाहता है, प्यार देना चाहता है। मेंटली फिजिकली एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है कि हाँ वो आना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उनकी एनर्जीज में बर्डन शो हो रहा है और इस बर्डन की वजह से ही आपका पर्सन लेजीनेस की एनर्जीज में आ गया है, जैसे कि देख के ब्लॉक कर देना और सामने रहते हुए भी काफ़ी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करते करते, है ना। अब आप देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर ये देखो कि आपका पर्सन, ठीक है, उसकी जो एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है, उसकी एनर्जी रिसीव से तो ये साफ पता चल रहा है कि उसके दिल में है प्यार, ठीक है, लेकिन वो अपना सच छुपा रहा है। वो आपको वो प्रेजेंट ही नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। वो आपको वो सच ही नहीं बता रहा है जो उसको वो सच बताना चाहिए। वो लगातार आपको किसी प्रेशर में, किसी बर्डन में लगातार आपको वो यही बोले जा रहा है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, या मुझे ये रिलेशनशिप पसंद नहीं है, या मुझे नहीं जाना है इस रिश्ते में। तो वो आपको ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर कुछ और कह रही है। एनर्जी सीधा सीधा यहाँ पर ये बोल रही है कि भाई तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा प्यार तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे प्यार को बर्डन है, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से तुम्हारा प्यार जो है वो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है, या फिर उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, या फिर तुमसे बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड टैरो कार्ड हमें बर्डन का मिला है, और बर्डन का कार्ड यहाँ पर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ फीलिंग्स होते हुए भी ये इंसान आपसे दूरियां बना के रखा हुआ है, ठीक है। एंड लेजीनेस का कार्ड यहाँ पर शो इसलिए हो रहा है क्योंकि डेफिनेटली इग्नोर कर रहे होंगे, डेफिनेटली सामने होंगे तो सामने से मुंह फेर लेते होंगे, या आपको देखकर मतलब इस तरीके का रिएक्शन देते होंगे जो कि आपको फील होता होगा, लाइक, है ना। तो ये कुछ दिख रहा है। देखते हैं कि आप सेपरेशन में हो या उसमें क्या एनर्जीज निकल कर आती है। अगर आप सेपरेशन में हो तो अभी देखते हैं उसमें क्या एनर्जीज निकल कर आती है, तो देखते हैं। लेकिन हाँ, एंजल ने हमें बताया कि वो सैड है, परेशान है और उदास है। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि आज तो आपके पर्सन को आपकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है, वो आज आपको बहुत याद कर रहा है ना। तो देखते हैं कि आज याद करने का रीज़न और कि आज क्यों इतना याद आ रहे हो आप उनको। ओके, सेपरेशन में देखो ना, मैंने पहले बोला था ना गाइस कि देखते हैं सेपरेशन में क्या है उनकी एनर्जीज। तो देखो सेपरेशन में ये एनर्जीज है। एंजल बता रही है कि सेपरेशन में आपका पर्सन बहुत परेशान है एंड कहीं ना कहीं वो उदास है और फीलिंग सैड है। वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, वो आपको सामने से इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको सामने से ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा है व्यक्ति जो उनके ऊपर कंट्रोलिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यहाँ पर ये है कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते हैं। ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर ये कह रही है एंजल कि तुम विश्वास रखो, वो लौटेगा और उसको लौटना होगा, क्योंकि वो तुम्हारा पास्ट का पर्सन है और वही तुम्हारा पूरी तरीके से ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में होए आपके पर्सन, और जो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले पर्सन है वो मुझे इस वक्त नो कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है और बहुत लंबे टाइम से बातचीत बंद है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका ट्विन फ्लेम है जो कि पूरी तरीके से इस वक्त बहुत ज़्यादा आपसे दूरियां बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अच्छा देखो, एक चीज़ और मैं बोलूँगी। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को यहाँ पर दिख रही है, वो यहाँ पर ये दिख रही है कि कुछ थर्ड पार्टी की जो
एनर्जीज थी, मतलब कुछ थर्ड पार्टी की जो क्लेवरनेस थी या कुछ ऐसी चीज़ें थी ना, चालाकियाँ थी जो कि थर्ड पार्टी इनसे छुपा रही थी, है ना। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा ये शो करके दिखा रही है कि भाई हमसे भला तुम्हारा कोई है ही नहीं, या फिर कुछ इस तरीके का किसी की एनर्जीज में है थर्ड पार्टी जो इन्हें बहुत ज़्यादा अपनापन दिखा रही है। तो यहाँ पर आपको गाइड ये भी कर रहे हैं एंजल कि थर्ड पार्टी कि जो भी सच्चाई थी ना वो भी आपकी पर्सन के सामने आई है, और उनकी फीलिंग्स आपके लिए ना अब बदल गई है। इसीलिए बदल गई है अब उनकी फीलिंग्स आपके लिए, क्योंकि सच्चाई आ गई है थर्ड पार्टी की उनके सामने। जो थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा वो करके दिखा रहा था, ये दिखा रही थी ना, तो अब उन्हीं की फीलिंग बदल चुकी है आपके लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ही उन्होंने आपको ब्लॉक किया था, आपको गलत समझ रहे थे या आपको ब्लेम कर रहे थे या आपसे बात नहीं करते थे, है ना। तो अब ये एनर्जीज में चेंजेस आ गए हैं। अब उन्हें समझ आ गया कि हाँ आप सही हो और आपका प्यार सच्चा है, आप में ट्रूनेस है, लेकिन थर्ड पार्टी क्लेवर है। इसीलिए उनकी फीलिंग ना आपके लिए चेंज हो गई है, बड़ी अच्छी फीलिंग्स हो गई है अब उनकी आपके लिए। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आने पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में बदलाव आया है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव हो रही है धीरे धीरे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है ये थर्ड पर्सन, इसने आपके रिलेशनशिप को तो ब्रेक कराया कंट्रोल कर करके और इस सब चीज़ों से, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर पूरा कंट्रोल है, पूरा बर्डन है। फैमिली से भी हो सकता है रिलेटेड, और कोई और भी फ्रेंड्स या कोई ऐसा पास्ट का पर्सन या कोई भी ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के साथ थर्ड पर्सन के रूप में, ठीक है, जिसका पूरा कंट्रोल है आपके पर्सन के ऊपर। ठीक है, बट अब आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं ये चीज़ों को तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जो चीज़ें आप उनको कल समझाना चाहते थे वो चीज़ों को वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देखो एक चीज़ मैं बोलूँगी आपको, टाइम लगता है लेकिन सच्चाई सामने आती ज़रूर है ना। तो आपके पर्सन की जो आपके लिए जो उनकी जो राय चेंज हो गई थी पिछले कुछ दिनों से थर्ड पार्टी का मिसगाइड करने से, कि वो आपको ब्लेम करने लगे थे, हर बात पर आप पर ही ब्लेम करते थे या छोटी छोटी बातों पर आपसे नाराज हो जाते थे जैसे कि कार्ड में दिख रहा है, या गुस्सा करते थे। तो अब वो सारी चीज़ें ने एक रूप चेंज कर लिया है, वो ये कि अब उन्हें ये बातें बुरी लगने लगी हैं। अब उनको समझ में आने लगा कि उन्होंने बेवजह आपको ब्लॉक किया, बेवजह आपका दिल दुखाया और बेवजह ही उन्होंने रिश्ता तोड़ा। तो यहाँ पर काफ़ी पेनफुल एनर्जीज भी है, और आज उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपकी और उनके बीच की जो उन्हें अचानक से याद आई है। ठीक है, देखो भूलता तो कोई भी नहीं है, किसी के प्यार को भी नहीं भूलता है, किसी के गुस्से को भी नहीं भूलता है, लेकिन हाँ वक्त के साथ चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। बट आपका प्यार उनके लिए अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार या तो आपने दिया होगा उनको, है ना। फ्लावरिंग का कार्ड है, तो यहाँ पर आपके प्यार को पाना चाहते हैं दोबारा से और तरस भी रहे हैं। मैं ये भी बोलूँगी आज एक कॉल आपको करना चाहते हैं और आपके साथ अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल की वजह से चीज़ें रुक रही हैं। ठीक है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी के कंट्रोल की वजह से ही चीज़ें आपके रुक रही हैं, वरना आपकी चीज़ों में एकदम फ्लो आए और आपका रिलेशनशिप भी काफ़ी पॉजिटिव हो। ठीक है, कुछ डिसीजंस हो सकता है कि इन्होंने लिए हो और बहुत जल्द मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई डिसीजन जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है इनका आपके लिए। ठीक है, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिख रही है, शादी करना चाहते हैं, कहीं कहीं दिख रहा है, सब में तो नहीं दिख रहा है, बट कहीं कहीं शादी करना चाहते हैं आपसे, और इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से शादी रोकी थी इन्होंने, बट अब वो दोबारा से मैरिज का योग दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो मैरिज वालों के लिए हो गई भाई ये चीज़। एंड राशियाँ बता देती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, सेपरेशन में बड़ा ही परेशान है, सेपरेशन में बड़ा ही परेशान है। आप देखो ना, मतलब ये जो एनर्जीज आ रही है ना, जो मुझे मिल रही है, जो वाइब्रेशन, उसके हिसाब से मैं देखूँ तो काफ़ी उदासी वाली एनर्जीज दिख रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनको इस वक्त, है ना। अकेलापन एक तो बहुत हो गया है, और आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगता था इनको, दिल इनका हल्का हो जाता था, बहुत सारी बातें करते थे, है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, वो आपके साथ करते थे, है ना। अब लेकिन थोड़ा सा चेंज आ गया है, अकेले से रहने लगे हैं और बहुत बदल से भी गए हैं। मतलब बड़ा ही प्रॉब्लम्स फेस करना या बहुत उदास रहना, कम बोलना, कम बात करना,
सैड होना, नींद नहीं आना, पिछली बातों को बहुत याद करना, तो बड़ा ही मतलब आपसे जब से दूर गए हैं ना, आपके पर्सन जब से दूर गए हैं ना, तब से खुश नहीं दिख रहे हैं। अगर इनके और आपके बीच में प्यार था और अगर ये आप किसी थर्ड पार्टी में हैं तो ये खुश नहीं है, फीलिंग सैड आ रही है। हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड हो या आप एक्स्ट्रा मैरिटल हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। तो हो सकता है कि आप इस रिश्ते में हो और लॉन्ग डिस्टेंस हो, आप मिलते भी हो, आप एक साथ मिलते हो आप, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। जल्द हो सकता है शादी भी करना चाहते थे एक दूसरे के साथ, फ्यूचर प्लानिंग्स थी, बट अंदर से जो पेनफुल एनर्जीज इनकी आ रही ना, वो पेनफुल एनर्जीज इन्हें परेशान कर रही है। वो पेनफुल एनर्जीज इनको यहाँ पर ये कह रही है कि भाई अब इन्हें आपकी ज़रूरत है और आप इन्हें संभालो, है ना। इतना दूर जाने के बाद भी आज ये व्यक्ति आप ही को याद कर रहा है और आपके बिना नहीं रह पा रहा है। तो मतलब आप सोच के देखो कि आपके प्यार में कितनी शक्ति थी, आपके प्यार में कितना उनको अपनापन लगता था, है ना। जिस प्यार से दूर होने के बाद, जिस रिश्ते से दूर होने के बाद इन्हें पल पल आपकी ही याद आ रही है और पल पल ही आपके लिए परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। मिसगाइड बहुत किया है इनको लोगों ने, बहुत मिसगाइड किया है आपके लिए, बहुत मिसगाइड, और मिसगाइड की वजह से ही चीज़ें आपकी रुकी हैं, ठीक है। मिसगाइडेंस तो बहुत किया है, काफ़ी मिसगाइड किया है इनको, लेकिन कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी की सच्चाई तो कभी ना कभी सामने आएगी, तो वो उनको आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो अभी भी कंट्रोल कर रही है। आप तो अभी आप दूर हो, बट उसके बाद भी थर्ड पर्सन का पूरा कंट्रोल है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इनको ना मतलब अंदर से परेशान कर रही हैं, और ये अब ये मतलब चाहते हैं कि हाँ ठीक हो, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा उदास दिख रहे हैं आज आपके पर्सन, दिन भर काफ़ी ज़्यादा उदास लगे, और एक उलझन सी इनको हो रही है, क्योंकि सारा कुछ इनको लग रहा है कि इनकी वजह से ही चीज़ें खराब हुई हैं। अच्छा, राशियाँ बता देती हूँ मैं। राशियाँ हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न। ये ना आपकी बातें बहुत कर रहे हैं किसी से, कोई इनका है, फ्रेंड्स है, कोई ऐसा रिलेटिव्स है या कोई जानने वाला है ना, जिनके साथ ही अभी बात करते हैं। तो उनसे ना ये आपकी बातें करते हैं और आपके प्यार को शेयर करते हैं, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको बताते हैं कि आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ बिना नहीं रह पा रहे हैं, और बहुत ही मतलब एक ना आपकी यादें जो है ना वो इन्हें बहुत तड़पा रही हैं। तो ब्लॉक करके खुद परेशान हो रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पाते हैं, मैं ऐसा देख रही हूँ। लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से ना आप दोनों के बीच में झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत होने लगा है ना। तो सही बात नहीं बता रहे हैं आपको कि पेन में है, आपको प्यार करते हैं, थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम्स है, तो ये ना बता के कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सच को छुपा रहे हैं और पेनफुल एनर्जीज में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक कैप्रिकॉर्न पर थी, सजिटेरियस था, कैंसर था, लियो था, जेमिनी, टॉरस थी। तो बहुत ज़्यादा राशियाँ आई हुई हैं आज मुझे यहाँ पर, समटाइम्स आती हैं। एंड एंजल्स नंबर दिख रहे हैं क्या आपको? एंजल नंबर या फिर कोई एंजल साइन, बताना क्या दिख रहा है। नंबर्स दिख रहे हैं, साइन दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर अलग होते हैं, साइन अलग होते हैं। आपको क्या दिख रहे हैं चीज़ बताना, ठीक है मुझे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी कि आपको पर्टिकुलर इस टाइम ऑफ पीरियड में क्या चीज़ है। क्योंकि देखो, रियूनियन अगर आपका जब भी होगा ना, उससे पहले कुछ चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि रियूनियन से पहले तो संकेत बहुत दिखते हैं, नंबर्स बहुत दिखते हैं, साइन बहुत दिखते हैं, और ये मानी हुई बात है। क्योंकि पर्सन जब जब आपको नाम लेगा, जब जब आपको याद करेगा, तो कहीं ना कहीं आपका दिल धड़केगा, आपको लगेगा कि हाँ, है ना, कि मतलब कोई है जो मुझे बुला रहा है, कोई है जो मेरा अपना है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है गाइस, ठीक है। तो मैं अभी आपको यही बोलूँगी कि इस समय तो फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन की, जब से दुनिया हुई है ना तब से बहुत अकेलापन फील हो गया। हाँ, थर्ड पार्टी की हाँ में हाँ कहीं कहीं मिला रहे हैं आपके पर्सन, फैमिली है तो फैमिली की हाँ में हाँ मिला देना, चुप रहना, फैमिली के आगे आर्ग्यू नहीं करना, लेकिन अंदर से टूट के, अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से मतलब ये यही चाहते हैं कि हाँ भाई अब कुछ चीज़ें ठीक हों, है ना। प्रेयर करते हैं, मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। तो ये चीज़ें उनको ना बड़ा अंदर से मतलब यहाँ पर ना
एनर्जीज आज बहुत ज़्यादा सैड वाली हो रही है कि हाँ वो चाहता है वो पर्सन कि वो आप उसकी लाइफ में रहो, वो चाहते हैं आपको। जिम्मेदारियां बहुत हैं इनके ऊपर, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, सबने इनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियां रख रखी हुई हैं। फाइनेंस भी इनको देखना है, घर भी इनको देखना है, और भी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है, तनाव देती है। करियर की चिंता भी है ना, फैमिली का भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। तो बर्डन में एकदम फंस गया ये इंसान, है ना, फंस गया है। पर आपको प्यार बहुत करता है, बहुत। तो गाइज यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। बाकी का आपको लगता है कि हाँ आप अपना नाम और पर्सन के नेम के साथ एक बार मेरे से बात करो और टैरो कार्ड रीडिंग लो, तो बिल्कुल वेलकम है, आपका ले सकते हो आप। अपॉइंटमेंट नंबर नोट कर लीजिए 9540119650 एंड वीडियो पर भी मेरा नंबर है, यही नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं रीडिंग के लिए। तो लास्ट कार्ड में देख लेते हैं एनर्जीज क्या कुछ है। ओके, तो यहाँ पर अंजल बता रही है आपको कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है आपको लेकर और माफ़ी मांग रहे हैं आपके पर्सन आपसे, क्योंकि गलतियाँ बहुत की हैं मुझे लग रहा है। लेकिन आप देख रहे हो किस तरीके से दुखी है, सैड है। तो यहाँ पर माफ़ी मांगने की एनर्जीज को रिप्रेजेंट मैं देख रही हूँ कि माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे कि हाँ मुझसे गलती हुई है और ये जो गलतियां थी, है ना, उन गलतियों को लेकर बड़ा ही मतलब एक तरीके से माइंड ऑफ रहता है इनको, क्योंकि जाने अनजाने में इन्होंने गलतियां की, दिल दुखाया आपका, है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ना, मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये ना मतलब इनके दिल में एक तरीके से आप ही बसे हो। जब इन्होंने आपके साथ कनेक्ट हुए थे या जब से आपका साथ इनका हुआ है ना, तब से कहीं ना कहीं इनको आप ही थे, आप ही हो ऐसे जो इनके दिल के करीब लगे इन्हें, है ना। क्योंकि शायद आपका पास्ट का कनेक्शन है ना, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मे भी इसलिए, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी आज बहुत आ रहा है। तो ट्विन फ्लेम हो आप एक दूसरे के। और हाँ एक चीज़ याद रखना, अगर ट्विन फ्लेम हो आप, तो आप मिलोगे, आपकी जर्नी जब तक आप मिलोगे पूरी नहीं होती तब तक जर्नी ख़त्म ही नहीं होगी, अगर ट्विन फ्लेम हो तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। और अगर आपको ये चीज़ जाननी है, ट्विन फ्लेम, लव रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी या मैरिज, तो आप मुझे फिर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9540119650 एंड टेक केयर, बाय बाय।